साथियों, वक्त ठहरता नहीं है, चलता रहता है और उम्र भी रुकती नहीं है बल्कि आगे बढ़ती रहती है। अभी कुछ समय पहले ही हम छोटे से बच्चे थे और बढ़ते 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 आज इस उम्र में पहुंच चुके हैं। तो हम उम्र को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्र की रफ्तार को रोक जरूर सकते हैं। और उम्र की रफ्तार को रोकने का तरीका है कि हम योगाभ्यास करें। और योगाभ्यास जो है वो हमारी जो तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र है उसको रोकने में सबसे बड़ा हथियार होता है। उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन भी करना है। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो विशेष बात कर रही हूँ वो है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है? एक परिवर्तन जिसकी मैं आज के वीडियो में बात कर रही हूँ वो ये है कि जो हमारे कंधे हैं, जो कंधे पहले स्ट्रेट होते हैं बचपन में और यंग एज में, वो उम्र बढ़ने के साथ क्या हो जाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ यूँ झुक जाते हैं। कंधे आगे झुक जाते हैं, कमर झुकने लग जाती है, पता नहीं चलता हमें कि कब कंधे झुकने लग गए। तो साथियों, किस तरीके से हम इसको रोकें, किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर सही रहेगा तो हमारा जो व्यक्तित्व है, बाहरी व्यक्तित्व, वो सही रहेगा। तो कमर सीधी कैसे रहेगी? तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या करना है कि हमें चलते फिरते बैठते हर समय अपने जो खड़े होने का तरीका है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारी आदत ऐसे करके बैठने की है तो उससे भी कंधे अपने आप आगे की तरफ को झुक जाते हैं। हमें हमेशा जब भी हम बैठें, चाहे चेयर में बैठ रहे हैं, चाहे कुर्सी में बैठ रहे हैं, चाहे ज़मीन पे बैठ रहे हैं, तो कमर को सीधी करके और कंधों को भी इस तरीके से सीधा करके बैठें। दूसरा, जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारा योगाभ्यास है, उसमें क्या क्या करें? तो मैं साथियों, ज़रूरी नहीं है हम बहुत सारे आसन करें, बहुत सारी स्ट्रेचिंग करें। अगर हम 3-4 स्ट्रेचिंग भी करें और उन्हें अधिक संख्या में करें, क्योंकि हम कोई भी योगाभ्यास है उसको बहुत सारे करते हैं उससे उतना फ़ायदा नहीं होता, बल्कि यदि हम 3-4 भी करते हैं और उनकी संख्या बढ़ाते हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। जैसे अब कंधों की बात कर रही हूँ तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार एक तो हमारा यही वाला हो गया। इसके अतिरिक्त हाथों को यहाँ कंधे की सीध में लाएंगे, 1 2, साथ ही साथ क्या करना है, लंबा गहरा सांस भी लेना है। 10 बार इसको भी कर रही हूँ मैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 हो गए। तीसरा बता रही हूँ। तीसरा क्या करना है, दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऐसे लाएंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मैंने 3 आपको स्ट्रेचिंग बताई हैं कंधे की। इसके अतिरिक्त और भी बता रही हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ये चारों की चारों जो स्ट्रेचिंग है ये बिल्कुल आसान है, इन्हें हर कोई कर सकता है। लेकिन अगर आपका शरीर खुला हुआ नहीं है, आप फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, तो आप इसे आराम आराम से कीजिए। और ये है पार्ट 1। और पार्ट 2 में मैं कुछ हल्के फुल्के
आसन बताऊंगी जिन्हें आप इन वार्म अप स्ट्रेचिंग के बाद आप उन आसनों को करेंगे तो फिर आपके कंधे जो हैं वो सीधे रहेंगे। आजकल छोटे बच्चे भी जो है वो गलत तरीके से बैठते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो जो मेरुदंड है वो टेढ़ा हो जाता है, पीछे से स्पाइन मुड़ जाती है और धीरे धीरे फिर उससे कंधे भी मुड़ जाते हैं। तो आप अगर ये वाली 4 जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई हैं इन्हें करोगे और इसका जो मैं सेकंड पार्ट डालूंगी उसको भी आप देखना और उन्हें भी आप करना, एक आध दिन में मैं उसे भी डाल दूंगी। तो आशा करती हूँ कि सभी के लिए ये लाभदायक होगा। मैं स्वयं भी करती हूँ प्रतिदिन, क्योंकि मैं भी दवाइयों पर भरोसा नहीं करती बल्कि मैं योगाभ्यास पर भरोसा करती हूँ। तो सभी को मेरा